दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जिसे चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना बखूबी आता है, हम बात भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं। चुनाव को वॉर मोड पर लड़ती है ये पार्टी, खासकर तब से जब से अमित शाह के हाथ में भारतीय जनता पार्टी गई है, जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य भी कहे जाते हैं। और उन्होंने कई बार इस दावे को साबित भी किया है कि चुनाव लड़ना किसी जंग लड़ने से कम नहीं होता। अब देखिए, इस वीडियो में हम भारतीय जनता पार्टी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तर्ज पर एक और राजनीतिक पार्टी काम कर रही है। मतलब जिस तरीके से, जिस ढर्रे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, उसी ढर्रे पर राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी प्रसाद यादव की राजद इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। खबर को दोस्तों गौर से सुनिएगा। खबर है कि इस बार कई राजद विधायकों का टिकट कटने वाला है, और न सिर्फ विधायकों का बल्कि वैसे प्रत्याशी जो 2020 में चुनाव लड़कर आरजेडी के सिंबल पर चुनाव हार गए थे, उनका टिकट रिपीट हो जाए, ये भी बहुत मुश्किल लगता है। अब ये बातें हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि पहले आप भारतीय जनता पार्टी का मॉडल समझिए, वो चुनाव लड़ती कैसे है। किसी भी राज्य में चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, सबसे पहले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी सर्वे टीम है वो पहुंच जाती है। जैसे बिहार में चुनाव है तो अब तक बीजेपी ने 3-3 सर्वे करवा लिया, अलग अलग एजेंसियों से। बीजेपी की अपनी एजेंसी भी है, और उसके बाद जो सरकारी एजेंसी है यानी आईबी की रिपोर्ट भी भारतीय जनता पार्टी मानती है, उसकी तहकीकात करती है, और तब टिकट वितरण होता है, प्रत्याशी का चयन होता है। मतलब अगर कोई प्रत्याशी अपने विधानसभा क्षेत्र में विधायक होते हुए भी कमजोर पड़ रहा है या उसके खिलाफ माहौल है, एंटी इनकम्बेंसी है, तो उसके टिकट को काटने में भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो दोबारा नहीं सोचता, सेकंड थॉट उस पर नहीं देता है। आपने देखा होगा कि राज्यसभा के सांसद विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री तक विधायक का चुनाव लड़ा दी भारतीय जनता पार्टी ने। एक नया तरह का पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो नेता के कद से अधिक जीत को प्रायोरिटी देती है। तो ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब सर्वे की बात हो रही है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी अव्वल है। अभी तक बिहार में कोई राजनीतिक पार्टी सर्वे नहीं करा पाई है, या एक सर्वे कराई है तो कराई है जनता दल यूनाइटेड ने। लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल भी इस पर आगे बढ़ रही है, और राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी प्रसाद यादव भी मिशन मोड पर, वॉर मोड पर इस चुनाव को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी का नेतृत्व है, युवा नेतृत्व है, और खूब मेहनत चल रहा है। वॉर रूम में खूब चर्चा हो रही है उनकी पार्टी के अंदर। जो टॉप लीडर्स हैं आरजेडी के, आप संजय यादव कह लीजिए, आप मनोज झा कह लीजिए, जो इस तरीके के जो नेता हैं, उनके बीच इसको लेकर अब चर्चा है। अब देखिए, शाहबाद की अगर हम बात करें और मगध डिवीजन की बात करें, तो ये वो इलाका है जो बीजेपी का सबसे रेड जोन है। मतलब पिछले बार मगध और शाहबाद में भारतीय जनता पार्टी की भद पिट गई थी 2020 के विधानसभा चुनाव में। 22 सीटें शाहबाद में है, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, रोहतास। 19 सीटों पर महागठबंधन जीत गई थी। मगध का भी वैसा ही हाल रहा था। तो उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी खूब मेहनत कर रही है इस वक्त। और वैसे इलाके जहां पर आरजेडी कमजोर पड़ी, चंपारण का इलाका, तिरहुत का इलाका, जहां आरजेडी साफ हो गई, उस इलाके में अभी सबसे ज्यादा काम आरजेडी कर रही है, क्योंकि वो बीजेपी का दुर्ग है, बीजेपी का गढ़ है। चंपारण की कई सीटें हैं, 3 सीटों को अगर छोड़ दें तो बाकी 12 सीटें तो सिर्फ पूर्वी चंपारण में है, जिसमें 9 पर एनडीए गठबंधन जीती थी, बीजेपी जीती थी। पश्चिमी चंपारण का वही गुणागणित है, शिवहर का वही गुणागणित है। तो ऐसे प्रत्याशियों का इस बार चयन करना है, और उसके लिए दोस्तों जो अब सर्वे हो रहा है, जिसकी शुरुआत हो रही है, वो अब मान कर चले कि पहले शाहबाद के इलाके में होगा, और उसके बाद फिर वो तिरहुत भी जाएगा, चंपारण भी जाएगा, और वहां पर वैसे प्रत्याशियों का चयन करना है। जैसे मोतिहारी से अभी देवा गुप्ता का आप नाम सुन रहे होंगे, तो चंपारण की यहाँ बात कर रहे हैं, तो मोतिहारी से देवा गुप्ता इस वक्त सबसे सशक्त दावेदार बने हुए हैं। महागठबंधन की मैं बात कर रहा हूँ, बीजेपी की नहीं। राजद से खूब प्रयास कर रहे हैं। विनोद श्रीवास्तव है वहां पर, बहुत पुराने लीडर, लालू जी के बहुत करीबी। अब इन दोनों में कौन मजबूत है? धन से, बल से, जनता में पकड़ किसकी है? बगल का सीट मधुबन पकड़ लीजिए, वहां पर पिछले बार मदन शाह लड़े थे, हार गए थे चुनाव। तो इस बार बहुत कम संभावना है कि उनका टिकट रिपीट होगा, क्योंकि 2 बार से वहां राणा रणधीर जीत रहे हैं। वहां से एक डॉक्टर संजीव है, उनकी चर्चा है, उन पे सर्वे होगा। तो इस तरह चिड़ैया का आप पकड़ लीजिए, पिछले बार अक्षर लाल यादव लड़े थे, चुनाव हार गए थे, हो सकता है कि उनका टिकट फिर कट जाए। प्रयास में है वो, लेकिन उनकी पकड़ कितनी है क्षेत्र में, इस पर निर्भर करेगा। शिवहर का, ढाका का, फैजल रहमान हारे थे पिछले बार ढाका से। तो वो जो पूरा इलाका है, अब बेतिया पकड़ लीजिए, नरकटियागंज पकड़ लीजिए, कल्याणपुर पकड़ लीजिए, बहुत सारी सीटें हैं चंपारण में।
वहां पर तेजस्वी यादव का, मैंने कहा ना कि मिशन तिरहुत, मिशन चंपारण चल रहा है। मिथिलांचल का भी वही गुनागणित है। तो शाहाबाद की जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, और पूरे दक्षिण बिहार की बात कर रहे हैं, मगध इलाके की, तो वहां पर भी कई प्रत्याशी, इस बार सिटिंग विधायक की मैं बात कर रहा हूं, आरजेडी से होंगे जिनका टिकट कटेगा। क्योंकि जब सर्वे होगा और जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का रिपोर्ट और तो आना शुरू भी हो गया है, तो वो सारे जो दस्तावेज हैं, जो पूरा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स होंगे प्रत्याशियों के बारे में, उसको लेकर पार्टी विचार विमर्श करेगी। दूसरी बात, सदस्यता अभियान चला था आरजेडी में, उसमें जो नेता फिसड्डी साबित हुए थे उनकी पूरी सूची तैयार की गई है, हमारे पास इनपुट है इसको लेकर। उन नेताओं को देखिए, तेजस्वी यादव ने कई बार कहा भी है कि इस मुकाबले में कोई ना रहे कि मुंह खोल के टिकट मांगेगा और उसे टिकट मिल जाएगा। इस बार टिकट का जो प्रोसेस है मिलने का, बहुत लेयर से उसे गुजरना होगा, तब जाकर उसे टिकट मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती है प्रत्याशी के बारे में, इस पर भी चर्चा होगी, इस पर भी चर्चा होगी। देखिए दोस्तों, हमारे पास जो सोर्सेस खबर बता रहे हैं आरजेडी की, वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। तेजस्वी यादव इस बार वॉर मोड पे है और उसी ढर्रे पर वो चुनाव लड़ेंगे जिस ढर्रे पर बीजेपी लड़ती है, क्योंकि अगर दुश्मन को परास्त करना है तो दुश्मन के चाल से ही उसे परास्त किया जा सकता है। और राजनीतिक दुश्मन आरजेडी के तेजस्वी यादव के सबसे बड़े बिहार में बीजेपी वाले लोग ही हैं। नीतीश कुमार बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए, उनको पता है। तो हर इलाके से, अभी तो सिर्फ यही दो इलाके की मैं बात कर रहा हूं, आगे मिथिलांचल और सीमांचल की तरफ भी वो टीम जाएगी, वहां पर भी प्रत्याशियों का चयन होगा, वहां पर भी रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा हर एक विधानसभा का। और फिर देखिए 140 से 144 सीटों की चर्चा है। 140 से 144 सीटों पर महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी। पिछले बार 144 पर लड़ी थी, इस बार हो सकता है कि 2-4 सीटें कम हो, क्योंकि मुकेश सहनी की भी एंट्री हो गई है। लेकिन 140 से कम पर तेजस्वी प्रसाद यादव चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, इस बात के लिए आप स्वस्थ रहिए। तो सर्वे शुरू हो चुका है, रिपोर्ट कार्ड अब बनना तैयार हो गया और उम्मीद है अगले 30 दिनों में रिपोर्ट कार्ड नेता के पास पहुंच जाएगा, तेजस्वी प्रसाद यादव के पास पहुंचेगा। और उसके बाद 15 जुलाई के बाद हर विधानसभा वाइज जो 2-3-4 नाम फाइनल होंगे उसमें से ही सिलेक्शन शुरू होगा, जो सितंबर के माह तक, जब तक आचार संहिता नहीं लगता है, ये नाम फाइनल कर लिया जाएगा। फिर आगे की प्रक्रिया वही नामांकन और फिर चुनाव लड़ना। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, तो बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।